कहाँ जा रहे हैं? देवताओं को संरक्षण प्रदान करने। किंतु भैया, पिताजी ने देवताओं का प्रस्ताव अस्वीकार किया है। आप ये निर्णय पिताजी के निर्णय के विरुद्ध ले रहे हैं। मैं कर्तव्यबद्ध हूं गणेश। मैं नहीं जानता क्या उचित है और क्या अनुचित। मन में शंकाएं उठ रही हैं, द्वंद्व चल रहा है, किंतु ऐसे में केवल एक ही निर्णय उचित है, अपने धर्म का पालन करना और समस्त देवताओं की रक्षा करना मेरा धर्म है। भैया, मैं आपकी बात से सहमत हूं भैया। एक निवेदन कर सकता हूं आपसे? आप जाने से पहले केवल एक बार पिताजी की अनुमति ले लीजिए। और पिताजी ने मुझे रोक लिया तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट जाऊं? देवराज को दिया अपना वचन भूल जा? असुर देवताओं पर आक्रमण करते रहे और मैं केवल देखता रहा। जीवन में कोई भी कार्य माता पिता के आशीर्वाद, उनकी स्वीकृति के बिना संपन्न नहीं होता। आप अपना निर्णय लेने में सक्षम है, किंतु मेरा निवेदन है आपसे, आगे आप जैसा उचित समझे। कार्तिक अभी तक नहीं पहुंचा। यदि वो नहीं आया तो ये हवन कैसे होगा? और यदि हवन नहीं हुआ तो अस्त्र शस्त्र कैसे? धैर्य रखें देवराज, धैर्य रखें। यदि कार्तिकेय ने आश्वस्त किया है कि वो आएंगे तो वो अवश्य आएंगे। परंतु मुझे चिंता केवल इतनी है कि कहीं इस प्रकरण के कारण महादेव और कार्तिकेय के बीच कोई मतभेद उत्पन्न न हो जाए। कार्तिकेय, कुछ कहना चाहते हो पुत्र? पिताजी, मैं अपना उत्तरदायित्व निभाने हेतु देवताओं को संरक्षण प्रदान करने जा रहा हूं, और उससे पूर्व आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। अपने कर्तव्य की पूर्ति करना तो जीवन का सबसे बड़ा धर्म होता है पुत्र, और तुम्हारे धर्म के पालन में मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। किंतु स्मरण रहे कार्तिकेय, ये यज्ञ शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्रों के अनावश्यक संचय हेतु किया जा रहा है, जिनसे संसार को क्षति भी पहुंच सकती है। संसार में स्थिरता आ सकती है, भय उत्पन्न हो सकता है। क्षमा कीजिए पिताजी, किंतु क्षति तो अंधक द्वारा लोहितांग के पालन पोषण से भी पहुंच रही है। क्षति तो इससे पहले असंख्य असुरों से भी पहुंची है, जिन्हें आपने आशीर्वाद दिया था, किंतु आपने अपना धर्म निभाया और मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। अवश्य कार्तिकेय, ये निर्णय तो तुम्हारा ही है पुत्र। तुम्हें जो भी उचित लगे पुत्र,
वो करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, किंतु परिणाम के उत्तरदायी भी तुम स्वयं होगे कार्तिकेय। आपसे एक प्रश्न है पिताजी, क्या यह सत्य है कि इस अनावश्यक संचय की अनिवार्यता उत्पन्न ही नहीं होती यदि आपने लोहितांग के पालन पोषण का दायित्व असुरों को नहीं सौंपा होता, और यदि आप लोहितांग को पाताल से बाहर निकाल लाते तब भी ये नहीं होता, और यदि आप इस संचय को अनावश्यक और संसार के लिए अकल्याणकारी मानते हैं तो आप अब भी इस यज्ञ को होने से रोक सकते हैं। इस यज्ञ के कारणों को दूर करके लोहितांग को वापस लाके, और ऐसा ना करके आप मेरे समक्ष भी और कोई विकल्प नहीं छोड़ रहे पिताजी। क्षमा कीजिए पिताजी, किंतु स्थिति को समझ पाना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। मुझे अनुमति दीजिए। अपने दायित्व के निर्वाह में द्वंद्व कैसा पुत्र? मेरे मन में कोई द्वंद्व नहीं है पिताजी। यदि द्वंद्व नहीं है तो तुम मुझे मेरे दायित्वों का स्मरण क्यों करा रहे थे पुत्र? तुम्हें लगता है कि तुम्हें देवताओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए तो अवश्य करो पुत्र, किंतु मुझे तुम्हारे निर्णय में न जाने क्यों एक विवशता प्रतीत हो रही है। मेरे द्वारा दिए गए विकल्पों पर तुम अपना उत्तरदायित्व कैसे आश्रित कर सकते हो? यही नहीं कार्तिकेय, संसार में उत्पन्न होने वाली कोई भी परिस्थिति, कोई भी संबंध कर्तव्यों की पूर्ति में बाधा कैसे बन सकता है पुत्र? संशय का कारण कैसे बन सकता है? जहां धर्म होता है कार्तिकेय, वहां दुविधा नहीं होती। जो तुम्हारा व्यक्तिगत धर्म है वही धर्म है, भले ही वो मेरी इच्छा के विरुद्ध ही क्यों ना हो पुत्र। मैं आपको कब समझ पाऊंगा पिताजी? समझने की प्रक्रिया तो अंतहीन है कार्तिकेय, जिसके लिए यह असहमति अनिवार्य है। स्मरण रहे पुत्र, क्या असहमति संसार के क्रियाशील रहने का कारण है, और जो व्यक्ति असहमत नहीं हो सकता उसकी सहमति का तो कोई अर्थ ही नहीं। आज्ञा दीजिए पिताजी। कल्याण हो पुत्र।
कहा था ना कि त्रिदेव हमारे शत्रु हैं। मैं सोचता था कि वो कभी मुझसे भेंट करने क्यों नहीं आते थे, कभी मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं, किंतु यहाँ तो वो पिता होकर मेरा अंत करना चाहते हैं। नहीं, ये संभव नहीं हो सकता। ऐसा क्रूर निर्मम व्यक्ति मेरा पिता नहीं हो सकता। देवगुरु, ऐसा नहीं है कि मैं महादेव की चिंता नहीं समझता हूं। मैं मानता हूं अस्त्र शस्त्र संचय करना उचित नहीं है, किंतु मैं क्या करूं? मैं महादेव नहीं हूं, मैं असुरक्षित हूं। मुझे असुरों का भय है। मुझे भय है कि कहीं वो हम देवताओं को, स्वर्गलोक को, इस संसार को क्षति ना पहुंचाए। देवगुरु, मैं महादेव के विरुद्ध नहीं हूं, किंतु जब ऐसी परिस्थिति में महादेव मेरी सहायता ही नहीं करते तो मेरे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं रहता है। कार्तिकेय, कार्तिकेय, आपको देख के मुझे आश्चर्य नहीं, अभी तो अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जब भी चयन करने का समय आया है, आपने सदैव सेनापति के कर्तव्य को, सेनापति के दायित्व को प्राथमिकता दी है। कार्तिकेय, जब तक ये यज्ञ संपन्न नहीं हो जाता, देवराज इंद्र अपने स्थान से नहीं उठ सकते। इसलिए हम देवताओं को ही ये स्थान सुरक्षित रखना होगा, ताकि कोई अनुचित परिस्थिति उत्पन्न ना हो। क्यों मैं महादेव के विचारों से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं? क्यों? मैं तो ये भी नहीं जानता हूं कि वो दिखते कैसे हैं। क्या मुझे उनसे भेंट करने की जिज्ञासा है, इच्छा है? नहीं, ये संभव नहीं। अपने शत्रु से भेंट करने की इच्छा क्यों होगी मुझे? उस पिता से जिसने मेरा परित्याग किया, जिसने मेरी हत्या का प्रयास किया था। इतने प्रश्न हैं, किंतु कोई उत्तर नहीं। भैया से पूछना नहीं चाहता हूं, कदाचित उन्हें अच्छा ना लगे, किंतु अगर मुझे उत्तर ना मिले तो मैं ऐसे व्याकुल रहूंगा। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मां, यदि भैया चले गए हैं तो उनके लिए भोजन पात्र लगाना
क्या मैं अपनी शुभता से भैया को यहां उपस्थित नहीं कर सकता? ये मेरी कैसी असमर्थता है? मां, आप तो जगदम्बा हो। आप जगदम्बा होकर भी भैया को यहां उपस्थित नहीं कर सकते। और पिताजी विश्वनाथ है, किंतु उनके और भैया के बीच जिस प्रकार की स्थिति निरंतर उत्पन्न हुई है, उनका कोई अंत नहीं है। और ये तो स्वयं पिताजी ने ही कह दिया। देवताओं का मन भी प्रतिपल आनंदित क्यों नहीं रह सकता? ऐसी मनस्थिति में भी अपने भोजन की तैयारियां। गणेश, माँ का मन ऐसा ही होता है। उसे तभी संतोष मिलता है जब वो अपने संतानों के लिए कुछ करती है। जैसे नदी अपने से बिछड़ी हुई एक बूंद को भी नहीं भुला पाती, जैसे पृथ्वी अपने ऊपर उगने वाले एक पौधे से लेकर एक वृक्ष को समूल से उखड़ जाने के उपरांत भी नहीं भुला पाती, वैसे हम अपने संतानों को कैसे भुला सकते हैं? जो देवी पृथ्वी अपने ऊपर उगे एक पौधे को भी नहीं भुला पाती, वो अपने पुत्र लोहितांग से बिछड़ने का प्रतिपल कितनी व्यथित रहती होगी। और ऐसे में जब अपने अंशों के अनुचित पालन पोषण की सूचना प्राप्त होती होगी, तो उनका मन व्यथित हो जाता होगा, दुखी हो जाता होगा, है ना मां? हाँ पुत्र, लोहितांग के बारे में सुनकर हमारा मन भी अत्यंत व्यथित रहता है। आप तो जगदम्बा है, आपके मातृत्व से कोई कैसे वंचित रह सकता है? जो कैलाश में हो या कैलाश से बाहर हो, ऐसा कौन है जिसे आपने आशीर्वाद की छत्र छाया में नहीं रखा? मैं तो यही देखता आया हूं कि आप जो भी सोचती है वो आप करती है। यदि आज मेरा जो भी अस्तित्व है वो आपकी इच्छा, आपके स्नेह और आपके संरक्षण के कारण है मां। मां, लोहितांग तक किसी न किसी प्रकार से आपका स्नेह, आपका संरक्षण पहुंचना चाहिए। गणेश, तुमने तो हमारी मन की बात कह दी। अब चलो भोजन का आस्वादन करके बताओ, भोजन कैसा बना है? आपके हाथों से बना कुछ भी अच्छा ही होता है मां। हमारा गणेश बड़ा हो गया है और माँ की स्तुति भी करने लगा है। मां, आपको भी स्तुति अच्छी लगती है ना? और मैं चाहूंगा कि एक दिन लोहितांग भी आपकी स्तुति करे। आपके अंश जहां कहीं भी रहे, सुरक्षित रहे, आनंदित रहे। मां, ये संभव है ना मां? अवश्य पुत्र, अवश्य। हे देवी पृथ्वी। प्रणाम देवी, आपने हमारा आह्वान किया।
हाँ देवी, इस आशा से कि एक माँ दूसरी माँ को समझेगी। अवश्य। कहिए देवी। लोहितांग को आपने जिन शक्तियों से सुसज्जित किया था, उन शक्तियों के कारण लोहितांग का बालपन छीन गया है। अंधक उसे अभी से योद्धा बना रहा है। और हमारी व्यथा ये है कि वो उसे स्वामी के विरुद्ध तैयार कर रहा है, और इस कारण देवताओं में असुरक्षा उत्पन्न हुई है। वो यज्ञ कर रहे हैं महाशक्तिशाली अस्त्र शस्त्र की प्राप्ति हेतु, किंतु स्वामी इसके विरुद्ध है। इसलिए वो देवताओं के यज्ञ को संरक्षण नहीं दे रहे। और हमारा पुत्र कार्तिकेय देव सेनापति है। देवताओं की सुरक्षा करने के लिए वो कर्तव्यबद्ध है, किंतु उसने ये निर्णय स्वामी की इच्छा के विरुद्ध लिया है, और इस स्थिति से हम प्रसन्न नहीं। ये आप क्या कह रही हैं देवी? हाँ देवी, इसलिए हमने आज आपसे सहायता मांगने हेतु आपका आवाहन किया है। आपके लिए कुछ भी करना हमारा सौभाग्य है। आदेश करें देवी। क्या आप अवगत हैं कि आपके द्वारा दिए गए वरदानों का अंधक अनुचित लाभ उठा रहा है? वो लोहितांग से उसका बालपन छीन रहा है, निद्रा का परित्याग करवाकर कठिन से कठिन प्रशिक्षण दे रहा है, वो भी इस अल्पायु में। और इससे भी बड़ा दुख ये है कि लोहितांग अपने साथ हो रहे अन्याय से अनभिज्ञ है। वो सोच रहा है उसका भाई अंधक उसका शुभचिंतक है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य एक बालक के लिए क्या हो सकता है? हमारा पुत्र, हम तो उससे संरक्षण भी अंधक नहीं, उचित नहीं किया। ये तो विश्वासघात है हमारे साथ, आपके साथ, महादेव के साथ, किंतु सबसे अधिक लोहितांग के साथ। और हम इन सबसे अनभिज्ञ रहे। अंधक। देवी, आप लोहितांग की मां हैं। आपका धर्म है कि आप लोहितांग को उसके मूल से परिचित करवाएं, उसे उसके बालपन के महत्व से बोध करवाएं। ये सुनिश्चित करना कि उसका पालन पोषण उसके आयु अनुकूल हो, उसका विकास अप्राकृतिक रूप से ना हो। उसे समझाना कि उसका जीवन बहुमूल्य है, उसका उद्देश्य असुरों का उद्धार है, उनकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं, अंधक के स्वार्थ की पूर्ति नहीं। और उसे समझाइए कि स्वामी उसके पिता हैं, उसके शत्रु नहीं। उसके मन को अंधक ने कलुषित किया है। और आपको निर्मल बनाना है। अवश्य, हम ये अवश्य करेंगे। शीघ्र आप निश्चिंत रहिए देवी।
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों कोई उत्तर नहीं मिल रहा है? यदि उत्तर नहीं है मेरी उलझनों के, तो ये उलझनों का क्या अर्थ है? क्यों भाग रहा हूं मैं इन प्रश्नों से? क्यों? पुत्र, पुत्र, हम तुम्हारी माता हैं, पृथ्वी। भैया, मेरा जन्म कैसे हुआ था? मेरी माँ कौन है? तुम्हारी माँ पृथ्वी देवी है लोहिता। माँ, 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 अब मुझसे पहले मिलने क्यों नहीं आए? क्या मैं इसलिए इतना व्याकुल हो रहा था क्योंकि आज मुझे आपके दर्शन मिलने वाले थे? आपको देखकर मेरा मन शांत हो गया, मेरी व्याकुलता समाप्त हो गई। बताइए ना माँ, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्या आपकी इच्छा नहीं होती थी मुझे देखने की? पुत्र, कभी ऐसा हुआ है कि एक माँ को अपने संतान से मिलने की इच्छा ना हुई हो? हम किसी मर्यादा में बंधे थे। स्वयं महादेव ने तुम्हारे पालन पोषण का दायित्व अंधक को सौंपा था। ऐसे में हमारा तुमसे बारंबार भेंट करना अंधक को हस्तक्षेप प्रतीत हो सकता था। पुत्र, हम तुमसे मिलने आए थे, किंतु हम तुम्हें आशीर्वाद देकर चले गए। माँ, एक प्रश्न पूछूं? यदि मैं महादेव की इस वेद बूंद से उत्पन्न हुआ था, अर्थात मैं उनका अंश हूं, तो महादेव अपने अंश की हत्या क्यों करना चाहते हैं? क्यों त्रिदेव हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं? तुमसे ऐसा किसने कहा पुत्र? कोई कुछ नहीं भी कहता तो भी सत्य मुझे ज्ञात हो ही जाता। महादेव के गणों ने मुझ पर आक्रमण किया। मैंने स्वयं उनसे युद्ध करके अपनी रक्षा की। तब से मन में एक ही द्वंद चल रहा है कि कैसे कोई पिता अपने संतान के साथ में ऐसा। कौन है महादेव? क्या है? कहाँ वास करते हैं? आओ। पुत्र, महादेव को उनकी संपूर्णता के साथ जानना या समझ पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। इसलिए अंधक या हम स्वयं तुम्हें महादेव के बारे में जो कुछ भी बताएंगे वो अर्ध सत्य ही होगा। महादेव की महानता एवं महत्ता की संपूर्ण व्याख्या करना स्वयं नारायण एवं ब्रह्मदेव के लिए भी करना असंभव है। पुत्र, महादेव को केवल अनुभव करो, उनकी प्रार्थना करोगे तभी उनकी कृपा से उनके समीप आ पाओगे, और जितना उनके समीप आओगे तो यही जान पाओगे
कि महादेव सर्वव्यापी हैं। महादेव न कभी तुमसे दूर थे, न दूर हैं, और ना ही कभी दूर होंगे। तुम केवल अपने विचारों और कर्मों द्वारा ही उनसे दूर होते जाते हो। प्रणाम देवी। देवी, पुत्र से भेंट करने की प्रसन्नता आपके मुख पर प्रत्यक्ष हो रही है। हाँ देवी, संतान का उसकी माँ की गोद में सोना माँ के लिए कितना सुखदायी होता है, जैसे जीवन उसी क्षण सार्थक हो गया हो। हमें प्रसन्नता है कि लोहितांग के जीवन में कुछ तो सामान्य हुआ। माँ का स्पर्श एक संतान के लिए अति आवश्यक होता है। हमें विश्वास है कि आपसे भेंट करके लोहितांग में परिवर्तन का क्रम आरंभ हो गया होगा। माँ, 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 क्या ये स्वप्न था? नहीं नहीं, माँ के स्पर्श का स्मरण है मुझे, उनकी बातें स्मरण है मुझे, किंतु वो कहाँ चली गई? माँ, एक बार कह के तो जाती कि लौटूंगी, तो हर्षित होकर तुम्हारी प्रतीक्षा करता। माँ ने महादेव के बारे में जो बताया वो मुझे संपूर्णतः समझ तो नहीं आया, किंतु उनकी बातें सुनकर लगा कि माँ सत्य कह रही है। मन शांत सा हो गया। अच्छी है ये शांति, युद्ध से कई अच्छी। और ये निद्रा लगा जैसे आज ही जन्म हुआ। किंतु प्रश्न अभी भी वही है, यदि मैं महादेव से उत्पन्न हुआ तो महादेव मुझे देखने क्यों नहीं आते? जिस प्रकार माँ आई, माँ के दर्शन पाकर लगा पूरा संसार पा लिया। रात होने का अर्थ ये नहीं कि सूर्य ने पृथ्वी का साथ छोड़ दिया। सूर्य वहीं है, अपने स्थान पर। चंद्रमा के माध्यम से संसार को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार मैं भी प्रतिपल तुम्हारे साथ हूं लोहितांग, केवल तुम्हें इसका आभास नहीं है। आज क्या हो गया मुझे? मैंने आज तक चंद्रमा की चांदनी पर ध्यान नहीं दिया, किंतु आज सहसा जैसे चांदनी मुझे स्पर्श कर रही है, उसकी शीतलता मुझ में विद्यमान अग्नि को शीतलता प्रदान कर रही है। कितना अद्भुत और सुंदर अनुभव है ये। मैं इससे वंचित कैसे रह गया? भैया भी मुझसे कितना प्रेम करते हैं, किंतु मां का स्पर्श वो भिन्न था।
लोहितांग, 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 उठो लोहितांग। भैया क्या हुआ तुम्हें लोहितांग? तुम ठीक तो हो? हाँ भैया, केवल निद्रा। भैया अच्छा किया। निद्रा शरीर के लिए आवश्यक है और मन के लिए भी, किंतु तुम्ही ने कहा था तुम निद्रा का त्याग करना चाहते हो। मैं जानता था एक न एक दिन तुम्हें निद्रा अवश्य आएगी। चलो अच्छा है, अब तुम पुनः सशक्त होने का अनुभव कर रहे होगे। आज प्रशिक्षण का अगला चरण है लोहितांग, पाषाण से भी अधिक कठोर जो महादेव हैं, उनका सामना करने का प्रशिक्षण। जानते हो आज हम क्या करेंगे? पाषाण का सामना करना हो तो प्रशिक्षण भी पाषाण पर ही होना चाहिए। अवश्य। हमें दुख इस बात का है कि अंधक ने लोहितांग के कोमल मन में महादेव के प्रति घने अविश्वास का बीजारोपण कर दिया। लोहितांग को लगता है कि महादेव उसकी हत्या करना चाहते हैं। उसे लगता है कि महादेव उसके शत्रु हैं। हमने प्रयास तो किया, किंतु अब देखना ये है कि लोहितांग के मन में ये मां की ममता महादेव के लिए श्रद्धा और विश्वास संचित कर पाती है या नहीं। देवी, ये संभव करने हेतु आपका लोहितांग को बारंबार भेंट करना आवश्यक होगा। अपने पुत्र को संरक्षण देना आपका दायित्व है। ये सुनिश्चित करना कि वो अपनी पूर्णता प्राप्त करे, अपने जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त करे। देवी, हम अपना मातृधर्म अवश्य निभाएंगे। हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें हमारे पुत्र से मिलने के लिए प्रेरित किया, हमें हमारे मातृधर्म का स्मरण कराया। धन्यवाद देवी। आज क्या हो गया मुझे? आज मुझे खड़क की टकराने की ध्वनि इतनी अप्रिय क्यों लग रही है? जैसे कि निरर्थक अभ्यास कर रहा हूं, जैसे अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग है ये।
जिज्ञासा हो तो मन उत्तर तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ ही लेता है। हमें आशा है शीघ्र ही लोहितांग को आपकी वास्तविकता की अनुभूति होगी और उसके उपरांत अंधक उसे भ्रमित नहीं कर पाएगा। मेरा अंश होने के कारण लोहितांग में ये लक्षण स्वाभाविक है पार्वती, और अत्यंत शुभ भी। किंतु बाल्यकाल में तो मन कच्ची मिट्टी की भांति होता है। उसे जैसा आकार दे तो वो वैसा ही बन जाता है। और फिर लोहितांग तो अंधक से बहुत प्रेम करता है, और इसीलिए लोहितांग के लिए प्रक्रिया अत्यंत कठिन होने वाली है।